नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ पे। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, तकदीर का फैसला पार्ट 3। जमुना और रानी कालिंदी विजय को देखते ही पहचान गई। विजय बेटे, तुम्हें हमें यहाँ से मुक्त कराओ, इसीलिए तो आया हूँ राजमाता। लेकिन पहले मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या महाराज का हत्यारा वास्तव में प्रलय सिंह ही है? हाँ, और इससे पहले कि उसका राज्याभिषेक हो, मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि महाराज का हत्यारा वास्तव में प्रलय सिंह ही है और राज्य का असली वारिस। हाँ हाँ, कहिए राजमाता। राज्य के असली वारिस तुम हो, इसलिए राज्याभिषेक तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि तुम ही रानी के दोनों जुड़वा बच्चों में से एक हो। यह तुम क्या कह रही हो राजमाता? मैं ठीक कह रही हूँ विजय बेटे। विश्वास न हो तो जमुना से पूछ लो, जिसने रानी के दोनों बच्चों को अपने हाथों से नदी में बहाया था। हाँ राजकुमार, रानी जी ठीक ही कह रही हैं। ओह, इसका मतलब उस कोड़ी दाई ने ठीक ही कहा था, उसे बात की बात का पता नहीं। सावित्री ने अजय के संबंध में माँ से कहा था कि अजय और मेरी सूरत एक दूसरे से मिलती जुलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय ही मेरा जुड़वा भाई हो? खैर, पहले उसे किसी प्रकार मुक्त कराऊं। जल्दी करो बेटे, वक्त बहुत कम है। उधर अजय जेल के एक कोठरी में पत्थर की शिला पर बैठा था। पता नहीं मेरे माता पिता इस समय किस हाल में होंगे और मेरे घर न लौटने पर उन पर क्या बीत रही होगी। यदि मैं यहाँ से मुक्त हो गया तो महाराज के हत्यारे प्रलय को अवश्य सजा दूंगा। यह सब उसी कमीने की वजह से हुआ है। तभी विजय वहां पहुंचा। अरे मेरा हमशक्ल, कौन हो तुम? यदि तुम अजय हो तो जरा करीब आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं विजय हूँ और राज्य का असली उत्तराधिकारी हूँ। तब विजय ने उसे सारी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर अजय का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। यदि यह सच है तो अब प्रलय सिंह मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगा। मैं भी उसके खून का प्यासा हूँ। लेकिन ठहरो, पहले मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। विजय ने पहरेदार के हाथ पर 2 हीरे रखे और धीमे स्वर में बोला, यदि तुम अजय को 10 मिनट के लिए निकाल दो तो मैं ऐसे ही 4 रत्न तुम्हें और दूंगा। अच्छा, किंतु कोई घपला न होने पाए, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी खैर नहीं। कोई घपला नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। पहरेदार ने दरवाजे पर लगा ताला खोल दिया। चलो जल्दी बाहर निकलो। लेकिन जैसे ही अजय बाहर निकला, विजय ने लालच में अंधे सिपाही को दबोच लिया। अरे यह क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। फिर उसे बांधकर उसे कोठरी में डाल दिया। अब तुम यहीं आराम करो, हम अभी आकर तुम्हें बाकी के हीरे देंगे। उसके बाद वहाँ तुम्हारे माता पिता कैद है, तुम उन्हें निकालो। मैं कालिंदी रानी और जमुना को निकालता हूँ। अभी लो भैया, मेरे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। कहकर अजय दबे पांव निश्चिंत खड़े प्रहरी के पीछे पहुंचा और आह! पहरेदार को बेहोश करने के बाद अजय ने जैसे ही कोठरी का दरवाजा खोला, उसके धर्म के माता पिता ने भाव विवल होकर उसे गले से लगा लिया। मेरे बेटे, मेरे लाल! उधर विजय ने भी दूसरे प्रहरी पर काबू पाया और कालिंदी और जमुना को कोठरी से बाहर निकाल लिया। समय कम है, जल्दी मेरे पीछे आओ। अजय और विजय के साथ सभी राजगुरु से तय हुए स्थान पर पहुंचे। बेटा, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि तुम इन सबको छुड़ाकर ले आए। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। आओ मेरे साथ, मैंने तुम सबके रहने का प्रबंध एक गुप्त स्थान पर कर दिया है। अगले दिन जब राज्याभिषेक की संपूर्ण तैयारियां हो गई तो सेनापति, जो इस बीच प्रलय सिंह से क्षमा मांगकर उसका वफादार बन चुका था, दरबार में उठकर बोला, राज्य के वफादार सभासदों, महाराज और महामंत्री की असमय मृत्यु के पश्चात मैं युवराज प्रलय सिंह को नया राजा घोषित करता हूँ। राजगुरु जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं अपने हाथों से युवराज के सर पर ताज रखें। राजगुरु सिंहासन पर बैठे प्रलय सिंह के पास पहुंचे, लेकिन थाल से ताज उठाकर खामोश खड़े रहे। जल्दी करिए राजगुरु, विलंब क्यों? सब कार्य विधि पूर्वक होने दो प्रलय सिंह। और ठीक तभी, ठहरिए राजगुरु, कहीं ऐसा न हो हत्यारा राजा बन जाए और सच्चा अधिकारी अपने हक से वंचित हो जाए। आए माता कालिंदी, और यहाँ यह कैद से कैसे निकल आई? राजमाता आप? युवराज, आपने तो कहा था राजमाता अस्वस्थ है और चल फिर नहीं सकती। तुम हमें मुकुट पहनाओ मूर्ख। तभी रानी कालिंदी सभी दरबारियों और सभासदों को संबोधित कर चीख उठी। आदरणीय सभासदों एवं मंत्रीगणों, आप सभी जानते हैं कि मुझे महाराज ने राजमाता घोषित किया था और मेरी इच्छा पर प्रलय सिंह को युवराज। जी राजमाता, हम सब जानते हैं। हाँ हाँ, हम सब जानते हैं। तब मैं राजमाता की हैसियत से सेनापति जी को आदेश देती हूँ
कि वे इसी समय महाराज और महामंत्री जी के हत्या के अपराध में प्रलय सिंह को गिरफ्तार कर ले। यह आप क्या कह रही हैं राजमाता? सेनापति जी, हमारे आदेश का पालन कीजिए, इसी समय, तुरंत। जो आज्ञा राजमाता। सेनापति राजगुरु के निर्देश पर ही ऐसा कर रहा था, जबकि मन ही मन वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस हत्यारे को। क्या? किस माई के लाल में हिम्मत है कि हमारे सामने आए? राजगुरु, हमें मुकुट पहनाओ और हमारा राज तिलक करो। तभी अजय वहां पहुंचा। नहीं हत्यारे, राजगुरु इस ताज को तुम्हारे सर पर पहनाकर उसे कलंकित नहीं कर सकते। वे तुम्हें राज तिलक भी नहीं करेंगे। अरे, यह यहाँ कहाँ से आ गया? तुम जेल से कैसे निकल आए नीच हत्यारे? खामोश, नीच और हत्यारा मैं नहीं, बल्कि तुम हो। तुमने ही मेरे सामने महाराज की हत्या की थी। इस घटना का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि महाराज की हत्या मैंने की थी? सबूत भी आते ही होंगे प्रलय सिंह, क्योंकि अब तुम्हारा खूनी खेल समाप्त हो चुका है और अपने किए की सजा भुगतने का समय भी आ गया है। अजय की बात सुनकर प्रलय सिंह अपना विवेक खो बैठा। मैं तुम सबको फांसी पर चढ़वा दूंगा कुत्तों। बस एक बार मेरे सर पर ताज रख देने दो। राजगुरु, आप जल्दी से मेरे सर पर ताज रखें। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि राजा बनने के बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। दुनिया की हर खुशियाँ तुम्हारे कदमों पर डाल दूंगा। राजगुरु, लगता है यह पागल हो गया है। जी हाँ राजमाता, लक्षण तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। और प्रलय सिंह मानो वास्तव में ही पागल हो गया। हाँ, मैं पागल हूँ। मैं महाराज हूँ, युवराज हूँ, महाराजा धीराज हूँ। हा 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 हा। तभी विजय भी अपनी माँ व दासी सावित्री के साथ वहां आ पहुंचा। विजय, यह पागल हो गया लगता है। हाँ, प्रतीत तो ऐसा ही होता है। हा 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 हा। तुम लोग समझते हो मेरा षड्यंत्र विफल कर दोगे, मुझसे सिंहासन छीन लोगे। आओ आओ, मैं तुम सबको स्वर्ग नरक भेज दूं। कालिंदी आखिर उसकी माँ थी। उसकी आंखें भर आई। गुरुजी, मेरे पाप आज मेरे बेटे के रूप में मेरे सामने हैं। हाँ बुढ़िया, मैं तेरा ही पाप हूँ। हा 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 हा। तू मेरा पाप है, मैं पापी तुम सबको नष्ट कर दूंगा, अपने साथ साथ तुम्हें भी ले डूबूंगा। हा 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 हा। आ मेरे पास आ माँ, आज मैं अपने साथ साथ तुम्हारे भी सारे पाप धो डालूंगा। बहुत देर हो गई मेरे बेटे। अच्छा होता कि तुझे जन्म देने से पहले या तो मैं मर गई होती या पैदा होते ही तेरा गला दबा देती। कम से कम मेरी कोख तो लज्जित न होती। तो अब भी क्या बिगड़ा है बुढ़िया? तुझे या मुझे मरना तो उस दिन भी था और मरना आज भी है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। यह ले बुढ़िया, पहले तू पाप को जन्म देने की सजा भुगत। आहा। सभी सन रह गए। हा 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 हा। एक पापिन को उसके किए की सजा मिल गई। लेकिन अगले पल जैसे ही सेनापति को होश आया, वह तलवार खींचकर उसकी ओर झपटा। ठहर जा हत्यारे, अब तेरी खैर नहीं। ठहरो सेनापति, हम महाराज हैं, इसलिए अपनी जिंदगी और मौत का फैसला हम स्वयं करेंगे। सुनिए, हमने महाराज की हत्या, महामंत्री की हत्या और राजमाता की हत्या की। इस तरह से हमने 3 हत्याएं की हैं, अतः हम अपने आप को मृत्युदंड देते हैं। और आह, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। सारे दरबार में दुख और विषाद फैल गया। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? आज ईश्वर ने इनके कर्मों का और तकदीर का फैसला कर दिया है माँ। कुछ दिनों बाद भव्य ढंग से विजय का राज तिलक हुआ। महाराज विजय की जय। काश आज पिताजी जिंदा होते। महारानी जिंदाबाद। विजय के राज तिलक के साथ साथ स्वर्गीय महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। महाराज, आपका पुत्र आपको प्रणाम करता है। काश आज आपका दूसरा पुत्र भी यहाँ होता। दिल छोटा न कीजिए महारानी जी, अजय को ही अपना दूसरा बेटा मान लीजिए। वैसे भी दोनों हम शक्ल होने के कारण सगे भाइयों जैसे लगते हैं। यह भी कोई कहने की बात है पंडित जी। हम तो पहले से ही अजय को अपना दूसरा बेटा मान चुके हैं और हमारी हार्दिक इच्छा है कि अजय ही महामंत्री पद का भार संभाले। धन्य हैं आप लोग, जो अजय जैसे बहादुर बेटे को आपने जन्म दिया। काश आपकी बात सच होती। काश अजय ने हमारे ही घर जन्म लिया होता। क्या मतलब? क्या अजय आपका बेटा नहीं है? हाँ महारानी जी, हमारी बदकिस्मती से यह बात सच है। अजय हमारा बेटा नहीं है। बहुत साल पहले यह हमें नदी में बहता मिला था, परंतु इससे पहले कि पंडित जी अपनी बात पूरी करते, अजय उन्हें पकड़कर झंझोड़ता हुआ चीख उठा। नहीं नहीं बापू, ऐसा मत कहिए। कह दीजिए कि यह सब झूठ है और मैं आपका ही बेटा हूँ। मेरे बच्चे, दुखी मत हो। जो मैंने कहा वास्तव में वही सच्चाई है। हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा जरूर किया है।
अपने बेटे जैसा प्यार अवश्य दिया है, लेकिन तुम हमारे सगे नहीं हो। फिर पंडित जी ने अजय के मिलने और दूसरे बच्चे के हाथ से निकल जाने की सारी कहानी कह सुनाई और बोला, इस तरह अपनी कोई संतान न होने के कारण यह राज हमने किसी को नहीं बताया और अजय की परवरिश बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह करते रहे। आह बापू, यह आपने कैसी सच्चाई आज प्रकट की। यदि मैं आपका बेटा नहीं तो किसका बेटा हूँ? तभी एक विचार के मन में आते ही बड़ी रानी बोल उठी, इस बात का क्या प्रमाण कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सच है? कोई खास प्रमाण तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अजय के बचपन का एक कपड़ा हमारे पास है जो टोकरी में बहते समय इसके शरीर से लिपटा हुआ था। तभी जमुना बोल उठी, कहाँ है वह कपड़ा? यह रहा। इस कपड़े को हम हर वक्त अपने साथ अपने सीने से लगाए रखते हैं। आहा महारानी जी, यह कपड़ा ठीक वैसा ही है जैसा मैंने आपके दोनों बच्चों को बहाते समय उनके शरीर पर लिपटा देखा था। क्या क्या सच? हे ईश्वर! इसका मतलब यह हुआ कि अजय वास्तव में ही आपका खोया हुआ दूसरा बेटा है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल ठीक समय पर यह राज मेरे मुख से प्रकट हुआ। असलियत जानकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए। माँ, मेरे बेटे, भैया! कितना सुखद मिलन था यह। स्वर्गीय महाराज की आत्मा को भी जैसे अपने बेटों को सामने देखकर शांति मिल गई थी। माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरे बेटे, मेरे लाल! उसके बाद पंडित पंडितानी कुछ दिन राजमहल में बिताने के बाद तीर्थ यात्रा पर चले गए और अजय विजय अपनी ममतामयी माँ के संरक्षण में प्रजा की देखभाल करते हुए आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब उनके राज्य में कोई भी दुखी एवं गरीब न था। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।